बाहर बैठ के ख्वाजा आसफ टाइप के लोग कहते हैं जी इमरान खान जो है वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहा। भाई आपकी हिम्मत है, जुर्रत है तो आप मुलाकात की इजाजत दें। आपकी हिम्मत है, जुर्रत है तो इमरान खान के पुराने पैगामात ही चला दें या नई वीडियो पैगाम हम रिकॉर्ड कर लेते हैं वो चला दें। चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, वो खुल के आपको मौकफ भी देगा, आपके बारे में भी खुल के मौकफ देगा कि आप किस किस के यार हैं। तो लिहाजा ये खौफ इमरान खान से मुलाकात का है, उनके पैगाम का है। तो हम खड़े हैं जी इज़हार यकजहती के लिए। आज कारकुनान की जो तादाद है वो कारकुनान पहुंच रहे हैं सरगोदा से। मेरे साथ यहाँ पर ILF के जो सदर हैं ज़मीर शराजी साहब वो मौजूद हैं। ये साबका ओहदेदार भी हैं, बार के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं सरगोदा के, और अपनी टीम के हमरा ये पहुंची। इसी तरह से हर जिले से, हर हल्के से, हर जगह से लोग पैदर पे यहाँ पहुंच रहे हैं और रास्ते के अंदर भी हैं। तो आज अफ्तारी भी हम यहाँ पर ही करेंगे और अफ्तारी के बाद फिर कितनी देर यहाँ बैठना होता है, लेकिन हम इंतजार करते रहते हैं आखिरी टाइम तक कि हमारी मुलाकात हो। देखिए यूं ये मामला ऐसे नहीं चल सकता। ईद के बाद चौथे रोज सुहेल अफरीदी ने अनाउंस किया है कि वो ऐलान करेंगे जो हमारी तहरीक है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जो फोर्स तहरीक जो भी उसका नाम आप दे लें, उसमें कैसे हमने लोगों को मोबिलाइज करना है, रजिस्ट्रेशन उनकी करनी है, कैसे उनको जो है हमने आगे लेकर बढ़ना है और कैसे जो है वो इमरान खान की रिहाई तक हमने पहुंचना है। उसके लिए हमारी जो पुरअमन जद्दोजहद है, जो सड़कों पर आना है, वो आखिरी हमारा ऑप्शन है। और आखिरी ऑप्शन अवेल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अदालतों के रास्ते बंद हैं, डायलॉग के रास्ते बंद हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और ये निजाम समझता है कि ट्रंप को राजी कर लिया, नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया, अमन बोर्ड का हिस्सा बन गया, तो हमारे मामलात सारे सेट हैं। तो हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की अवाम की, इनकी कदर की जरूरत नहीं है। कौन सा हम पहले भी वोटों से आए, हमारा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा मामलात सारे फिट हैं। तो ये मामलात आप समझ रहे हैं आपके फिट हैं, ये अवाम जो जब निकलेगी ना तो आपकी तबीयत सेट कर देगी। अच्छा, इधर के एक मिनट ये मनाजर दिखाएं साथ में। यहाँ पे अफ्तारी का इंतजाम किया जा रहा है। अफ्तारी के बाद ऐसे लगता है कि यहाँ से ये चीजें खत्म कर दी जाएंगी, लेकिन ईद के बाद आप करने क्या जा रहे हैं? असल सवाल यही है। अगर ईद के बाद आप लोग बाहर नहीं निकलते तो फिर तो हर तरफ मायूसी, नाउमीदी और कारकुनान जो है वो वैसे ही आप लोगों पे सबसे ज्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं लीडरशिप पे। जी बिल्कुल जी, ईद के बाद निकलने के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और कारकुनान बिल्कुल जी उनका गुस्सा बनता है और वो परेशान है अपने लीडर के लिए, तो गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं तो गुस्सा करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आप देखेंगे ईद के ऊपर जो पिंडी की तंजीम है पूरा प्लान बनाया हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ जो ईद है वो अडयाला जेल के बाहर मनाई जाएगी और यहाँ पर वो तमाम करेंगे केक काटा जाएगा इमरान खान साहब के साथ। और यहाँ पर आके ईद जो है वो इमरान खान साहब को तनहा तो इन्होंने रखा हुआ है, जेल में भी रखा हुआ है, लेकिन बाहर आके इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर खड़े होंगे। दूसरी ये चीज है कि हर ईद के ऊपर हमें इतला मिलती है कि खान साहब को ईद पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई और ये मुसलसल जो ईदें जितनी गुजरी हैं उनमें इमरान खान साहब को इजाजत नहीं दी गई। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ भाई आप मुसलमान हैं या काफिर हैं कि एक शख्स को आप ईद भी पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे, जुम्मा पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। मैंने खुद खान साहब से पूछा तो उन्होंने बताया अब देखें कि उनकी फैमिली तक भी रसाई मुमकिन नहीं बन पा रहे। अदालत ने एक ऑर्डर दिया होम्योपैथिक्स ऑर्डर के, एक नया जो है वो बोर्ड तश्कील दे दिया जाए। उस बोर्ड के अंदर वही डॉक्टर्स डाल दिए कि वो अपनी मर्जी की फिर रिपोर्ट बना के शाया कर देंगे कि ये हो गया। तो उस बोर्ड का क्या फायदा है जिस बोर्ड को हम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। उनका जाती मुआलिजीन की निगरानी के अंदर शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करके फैमिली मौजूद हो, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। आज भी हमारा यही मुतालबा है। इमरान खान की रिहाई इस वक्त होनी चाहिए क्योंकि मुल्क की हालात और जो सूरत हाल चल रही है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, वो एक वाहिद लीडर है जो मुल्क को जोड़ सकता है, जो मुल्क को इकट्ठा कर सकता है। जो इस वक्त बेरोजगारी का माहौल है, 21 साल की बुलंदतरीन सतह पर बेरोजगारी पहुंच चुकी है, सरमायाकारी आपके मुल्क के अंदर 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, नहीं आई 58 साल का रिकॉर्ड, आपकी कुव्वत खरीद के अंदर कमी हुई है। ऐसे हालात के अंदर जब 2 वक्त के खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, यहाँ पर 12 करोड़ का तैयारा खरीद के और फिर कहा जाता है जी कि देखें 12 करोड़ 12 अरब का तैयारा खरीद के, और जब सवाल किया जाता है कि व्याना क्या वो हम लेने गया था तो कहते हैं जी नहीं वो सर्विस कराने गया था। 600 घंटा सफर करता है तैयारा, तब उसकी सर्विस। इतना महंगा जहाज है तो उसकी सर्विस तो बाहर से ही होगी ना, यहाँ पे कौन सी? मैं रात ਨੂੰ टीवी शोज किया, मैं क्या वेखो ना सी पुराना मोटरसाइकिल ले भी आना तो उत्ते सीटां दे कवर चढ़ाई दे सन कि नवी लोग आवे। भाई जहाज नया आपने 12 अरब लेकर सीटों को कवर चढ़ाने के लिए तो नहीं भेजा ना। तो जो लेकर गए आप कौम को बताएं कि आप जाती अयाशियों के लिए आपने ये तैयारा खरीदा है, आपने कौम से झूठ बोला है। कभी आप कहते हैं ये एयर एम्बुलेंस है, कभी आप कहते हैं जी कि ये हमने लिया है
जनाब के इससे जो है हमने लोगों को जो है वो सर्विस फराहम करनी है। कभी आप कहते हैं कि हमने किराए पर चढ़ाना है, कभी कहते हैं कि हम हुकूमत खुद इस्तेमाल करेगी। तो मरियम की टिकटॉक्स के लिए उसको आसाइश देने के लिए जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं, वहां बुनियादी चीजें वहां पूरी करनी चाहिए। लोगों के मसाइल अब आप देखें कि सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, असातिज़ा सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। जो आपने साफ सुथरा पंजाब शुरू किया था मनसूबा, वो मुलाजमीन तनख्वाहों से बैठे हुए हैं, हेल्थ के रिलेटेड तमाम लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो आप लोग जो हैं वो आपसे एहतजाज कर रहे हैं कि आप तनख्वाह नहीं उनको दे रहे, आप तैयारा लेकर बैठ गए। तो सवाल तो आप पे होगा। आप वकास साफी को पकड़े ना, जिसने पहले खबर दी कि बयाना कौन लेकर गया। आप अमेरिका तो नहीं जाएंगे उस पर मुकदमा बनाने, क्योंकि आपको पता है वहां मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ही आप जुल्म सितम। ताज़ा तरीन बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, रहनुमा इमरान खान की बहनें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और मुलाकात आज भी नहीं करवाई गई है। और गालबन फैमिली और वकला की मुलाकात का ये ईद से पहले अडियाला में आखिरी रोज है। नहीं मैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं भाई बताइएगा क्या कहेंगे, 3-4 माह हो गए हैं, अब रोजे भी गुजर गए हैं, ईद भी गुजर जाएगी, ये तो मुलाकात का मामला जूं का तू टंगा हुआ है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। देखें आज हम जो आए खड़े हैं, हम हर मंगल को आते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है जिसके अंदर वकला और फैमिली मंगल को और जुमरात को रुफ़का का दिन है। तो हर मंगल को और जुमरात को रुफ़का तो तकरीबन 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया किसी को नहीं मिलने दिया गया। इसी तरह फैमिली में भी रुकावट डाली हुई है, उनको भी नहीं मिलने की इजाजत दी जा रही। और वकला की भी यही बात की जाए तो तकरीबन 7-8 महीने तो मुझे भी हो गए, मुलाकात नहीं हुई और हर दफा नाम होने के बावजूद नहीं जाने दिया जाता। देखिए आर्टिकल 15 जो है वो बड़ा वाज़ेह कहता है कि किसी शख्स की आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। आप चेक करें कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनकी मूवमेंट को रोका हुआ है, रास्ता रोका हुआ है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, अडियाला जेल दरवाजों तक नहीं जा सकते। आर्टिकल 16 आपको एहतजाज का हक देता है, 19 आपको बोलने का हक देता है, 25 आपको बराबरी के हकूक का हक देता है। तो तमाम जितने भी हकूक हैं, तमाम जितने भी राइट्स हैं, तमाम जितने भी आइन के मुताबिक आर्टिकल्स हैं, वो इस वक्त सलब हैं। इमरान खान साहब का ये हक था कि उनसे फैमिली वकला की मुलाकात हो। इमरान खान साहब का ये हक था कि उनकी आंख को प्रॉब्लम हुआ तो उनका प्रॉपर इलाज किया जाता। ना वकला फैमिली की मुलाकात की इजाजत दी जा रही, आज फिर रोक लिया गया है, और ना ही उन तक डॉक्टर्स की रसाई दी जा रही। इसी तरह साथ उनकी एहलिया साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा, वो पाबंद सलासल हैं, उन तक भी उनकी फैमिली की मुलाकातें रोक दी गई हैं। 2-3 मुलाकातें दरमियान में कराई गई हैं इन 5-6 महीनों के अंदर, लेकिन फिर उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। खौफ यह है कि इमरान खान साहब का पैगाम कहीं उनकी अहलिया के जरिए भी हमारे तक ना पहुंचे। हालांकि उन्होंने सिंपल यही बताया कि बीमारी की ये सूरत हाल है, आंख का ये मसला है, इसके अलावा तो उन्होंने कोई नहीं फैमिली ने बात की, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब के पैगाम का खौफ है। और इस वक्त जो इमरान खान का पैगाम है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो खत्ते की सूरत हाल है, जो खरीजी ममालिक और ईरान के साथ जितने भी मसाइल चल रहे हैं, जो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल का हमला है, या अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग है, या मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है लॉ एंड ऑर्डर की, दहशतगर्दी की, ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर इमरान खान का मौक़िफ़, उनका पैगाम मुस्लिम उम्मा को जोड़ने के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और अंदरूनी मामलात के लिए बहुत अहमियत का हामला। इस पैगाम को रोकने के लिए या ओवरऑल इमरान खान जो पैगाम भेजते हैं, जो बात करते हैं मुल्की मसाइल की, आवाम की, पाकिस्तान की जमहूरियत की, कानून और आइन की बालादस्ती की, गरीबों की, हर मकातब फिक्र की, पॉलिसी की, उस पैगाम को, उस बात को रोकने के लिए ये मुलाकातें रोकी गई हैं कि उनका मौक़िफ़ बाहर ना आए, उनका ट्वीट बाहर ना आए, उनका मैसेज बाहर ना आए। और